हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए परसेंटेज का पार्ट 3 लेकर आए हैं। दोस्तों आज आपको पढ़ाएंगे नहीं, इस वीडियो में परसेंटेज से खेलने के लिए सिखाएंगे कि परसेंटेज को कैसे इजी वे में, कोई भी क्वेश्चन है परसेंटेज का तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करोगे और प्ले विद परसेंटेज यानी परसेंटेज से खेलो, परसेंटेज के साथ खेलो। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, बस क्वेश्चन को देखना है और आंसर निकालना है। और ये हर एक एग्जामिनेशन में दोस्तों आपके लिए सहायक पूर्ण होगा। तो लेकिन दोस्तों उससे स्टार्ट करने से पहले 2-3 को बेसिक पॉइंट्स मैं देख लेता हूं, क्योंकि अभी पार्ट 1 पार्ट 2 में बता दिया, पार्ट 3 लेके आया हूं। 2-3 बेसिक चीज है, उसको सीख लेने में फायदा है ना। नहीं तो क्या होगा ना, बहुत दूर आगे निकल जाएंगे और फिर पीछे का चीज बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। जगह पर ही मजा आता है ना। मतलब जहां पर जिसका जरूरत है वहीं पर अगर मिल जाए तो बेहतर की बात होगा, अन्यथा वो गड़बड़ होता है। तो दोस्तों हम 2-3 को बेसिक बात बताना चाह रहे हैं जिसको आप अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट, आता है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्कूल ए का जनसंख्या स्कूल बी की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि स्कूल ए, जैसे मान लीजिए मधेपुरा का जनसंख्या जो है बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कभी क्वेश्चन कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये सब प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे पता है कि आपको पता भी है, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आपको छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी सी बड़ी बात, हर बात बता दो। भले आप किसी से कह दो, लेकिन हम किसी से नहीं कहेंगे, मेरा बताना है। हाँ, लेकिन आपका भी दोस्तों कर्तव्य है कि वीडियो जब भी देखो तो पूरा सीरियसली में देखो, लगे कि नहीं चलो आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, ये आपके एग्जामिनेशन में स्कोर को बढ़ा सकता है, ठीक है, और आपको नौकरी दिला सकती है। इसलिए इसको मिस नहीं करें। अब क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन कहता है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। अगर ये बात अगर आए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर लिखना है, और जिससे कंपेयर, जिसके साथ का लगा रहेगा ना, का जिससे आप कंपेयर कर रहे हो उसको नीचे लिख करके गुना 100 कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे देखिए कि एग्जाम्पल आप लेके आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अब कहता है संख्या 35, संख्या 75 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। अब कहता है संख्या 35-75 का कितना प्रतिशत है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 35 के बारे में कहता है 35 बाय किससे, 75 का ना, तो बटा 75 गुना 100 कर दो। अब इसको कटा दो दोस्तों, 25 या 75, 25 चौके 100, तो यानी कि 35 गुना 4 करोगे तो 140 हो जाएगा और बटा 3 हो जाएगा। इसको बटे में भी लिख सकते हो, नहीं तो भागा दे दो कि 4 तिया 12, 2 छतरी का 18, फिर दो 46.66 प्रतिशत लिख दो, या 46 इंटीजर 2/3 प्रतिशत लिख दो। ये किसी भी प्रकार से आपका आंसर सही होगा। ये छोटी सी बात था जिसको सीखना हम लोग का काम था। इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन और आ जाता है, मैं उसको भी प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, कुछ अलग तरीके से आता है ना। और कभी कभी छोटा जिस बच्चे का थोड़ा सा बेसिक वीक है ना, उसको ज्यादा टेंशन देके जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे आप जैसे भी हो, सब मेरे ही हो, अपने हो, इसलिए हम सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है, अगला कोई एग्जांपल देखिए, 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब नॉर्मली क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हो कि 2 घंटा एक दिन का कितना परसेंट है। कभी कहेगा 40 सेकेंड जो है एक दिन का कितना परसेंटेज है, कभी कहेगा 4 सेंटीमीटर जो है
1 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है, ये अलग अलग कैटेगरी में देगा दोस्तों। तो सबसे पहले जब अलग अलग कैटेगरी में दे तो हमको एक कैटेगरी में लाना है। तो अब हमको ये 2 घंटा दिया है और ये 1 दिन दिया है, ये घंटा है इधर दिन है, तो दोनों को एक कैटेगरी में ले आते हैं। घंटा तो दिन को घंटा, एक दिन में कितना होता है दोस्तों, 24 घंटा होता है। और जब तक एक कैटेगरी में नहीं लाओगे ना तब तक बड़ा मुश्किल काम होगा। तो अब एक कैटेगरी में आगे ये भी घंटा है ये भी घंटा है, तो 2 घंटा किसका, एक दिन मतलब 24 घंटा का कितना परसेंट है, तो 2/24 गुना 100, तो 2 से कटाओगे 12 हो जाएगा। 100 में 12 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 12 से भागा दे दो, 12 है 96, 4 बरतिया 36, 8 पॉइंट समथिंग हो रहा। या तो इसको ऐसे भी और कटा सकते हो, 4 तिया 12, 2500 के 100, तो 8 इंटीजर 1/3 लिख सकते हो परसेंटेज, या 8.33% लिख सकते हो दोस्तों। ये पहली बात था। दूसरा बात हम लेकर चलते हैं आपको, उसके बाद हम लोग आएंगे मेन मुद्दा पे, जिसके लिए आए हैं कि परसेंटेज से कैसे खेलोगे। मुख्य मुद्दा वो है, ये सब थोड़ा सा बेसिक बात है, हम कह देते हैं पहले बता देते हैं ताकि आप भटको नहीं, क्योंकि आप जहां देख रहे हो ना वहां पर टोटल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, 2 मिनट फिर ले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है। कभी आपको कहेगा कि पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। कभी कहेगा दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा कुछ ज्ञात कीजिए। हंसना, रोना, खाना पीना, भागना, दौड़ना, बढ़ना, घटना, दूध का, पानी का, शराब का, प्याज का, दाल का, जिसका भी प्रतिशत है किसी का भी निकाल देगा। तो दोस्तों क्या उतना फॉर्मूला याद करना जरूरी है? नहीं जरूरी है। सीधा आपको याद रखना है ये 2 कॉन्सेप्ट, चाहे वो किसी का भी फॉर्मूला हो, किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, एक कॉन्सेप्ट से आप किसी का भी फॉर्मूला बैठा सकते हो। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि जिसका प्रतिशत निकालते हो। अब जैसे मान लो हमको क्वेश्चन निकालना है 5% क्या है, तो भैया जिसका प्रतिशत निकालते हो ना तो पहले उसकी संख्या मालूम करो, 5 की संख्या मालूम करो। नहीं समझा? जैसे मान लो दूध का प्रतिशत है तो पहले दूध की मात्रा निकाल लेंगे, क्लियर। अब कहेगा वृद्धि प्रतिशत, तो पहले वृद्धि की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। यानी अब कहेगा कि मान लो कमी प्रतिशत, तो पहले कमी कितना हुआ वो देख लेंगे। अब कहता है कि मान लीजिए हंसने का प्रतिशत है ना, अब मान लीजिए कहता है हंसने का प्रतिशत, तो भैया एक दिन में आप कितना प्रतिशत हंसते हो, तो पहले ये देखना है कि एक दिन में हंसने का क्वांटिटी क्या है आपका, कितना घंटा हंसते हो, कितना मिनट हंसते हो। तो हंसने का जो क्वांटिटी है उसको ऊपर रखो, यानी जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखिए, ठीक है। और नीचे में कुल गुना 100 करना है। अब जैसे हमको मान लीजिए 5% निकालना है, तो क्या कहता है 5 बटे कुल अंक गुना 100, ठीक है। अब नहीं समझे, हम समझाते हैं। अरे बाबू कभी बाराती गए होंगे या आप सराती गए होंगे, यानी शादी विवाह में गए होंगे ना, सीधा सीधा समझो ना। सबसे आगे में देखो उसको बैठाता है, सबसे आगे में उसको रखता है जिसका शादी होने वाला है, ठीक है, उसको सबसे आगे में रखता है, ठीक है। उसके पीछे कौन रहता है, टोटल बाराती रहता है। अब बाद में बगल बगल से क्या रहता है, सराती रहता है, ठीक है। तो मतलब सीधा समझो जिसका प्रतिशत निकला है, निकालना है, वो लड़का है सबसे आगे रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा। उसके पीछे में टोटल बाराती मतलब कुल मान रहेगा, जितना उसका टोटल है वो वैल्यू होगा। उसके बाद गुना 100 मतलब सराती होगा। अब जैसे देख लीजिए अगला परसेंटेज। अब मान लीजिए दूध का प्रतिशत निकालना है, तो दूध का प्रतिशत निकालना, मान लो दूध का शादी हो रहा है, इसको ऊपर में लिखेंगे दूध की मात्रा बटे कुल मात्रा, कुल बाराती है ना, लड़का बटे बाराती है, गुना 100 मतलब सराती, 100 मतलब सराती, यही याद रखना है। अब मान लीजिए दोस्तों वृद्धि प्रतिशत का भी याद रखना है, तो वृद्धि ऊपर रखेंगे, नीचे में कुल लिखेंगे
कुल मान लिखेंगे गुना 100 लिख देंगे। अब मान लीजिए कभी कमी प्रतिशत निकालना है, ऊपर क्या लिखोगे, कमी बटे कुल मान गुना 100, टोटल वैल्यू गुना 100, है ना। जिसका परसेंटेज निकालना ऊपर लिखो, नीचे में टोटल गुना सराती कर दो, यही आपका वैल्यू है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर आगे हम आपको जबरदस्त चीज बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 2010 में 40,000 था। 2010 में कितना था, 40,000 था। यानी 2010 में जो आपका जनसंख्या है 40,000 है, तथा 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 50,000 हो गया। यानी पहले 40,000 था, अब हो गया कितना, 50,000। तो कहता है वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कहता है वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों वृद्धि प्रतिशत निकालना, मेरा क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना। तो पहले वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हमको पहले वृद्धि कितना हुआ ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका प्रतिशत निकालना पहले उसका डेटा देखो। अब 40,000 से 50,000 हो गया तो कितना बढ़ा, 10,000 बढ़ा। ये डायरेक्ट वे में निकालना, ये आपको इस तरह से लिखना नहीं है दोस्तों। 10,000 बढ़ा तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया, 10,000। अब बटन, अब दो को बात याद रखना दोस्तों, ये दोनों में कभी कभी वैल्यू में कंफ्यूजन होता है छात्र को, स्टूडेंट्स को, कि कौन आपका जो मूल्य मान होगा। सीधा याद रखना है, कमी में वृद्धि में छोटा वाला, वृद्धि में छोटा वाला और कमी में बड़ा वाला, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब भी आपको टोटल वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो जब भी आप वृद्धि परसेंट निकालोगे तो दोनों में जो छोटा है, दोनों में 40,000 है 50 है तो 40,000 हो जाएगा। वृद्धि में हमेशा छोटा वाला और कमी में हमेशा बड़ा वाला वैल्यू होगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। तो चलिए वृद्धि में छोटा वाला होता है और गुना 100 होता है, 4 जीरो खत्म हो गया, 25 चौके 100, यानी 25% की दोस्तों क्या हुआ, वृद्धि हो गया। क्लियर, ये छोटा सा बेसिक बात है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सिखा रहा हूँ, जरूरत है दोस्तों। अभी आपको पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। अब कहता है कि अमर तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 तथा 6,000 रुपया है। तो अमर की आय मनोज की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए दोस्तों, अमर A4 अमर का कितना है, 4,000 है, और मनोज का कितना है, 6,000 है, ठीक है। तो कहता है मनोज की आय, अमर की आय मनोज की आय से कितना परसेंट कम है। तो भैया पहले कमी है ना, कमी प्रतिशत निकालना हमको, तो पहले कमी कितना है। तो देखो 4,000 में से इसका 4,000 है, इसका 6,000, तो हम कह सकते हैं 2,000 कम है। अब कमी में मूल मान होता है बड़ा वाला 6,000, गुना 100 कर दो, ये 3 बार में कट गया, 100 में 3 से भागा दे तो कितना हो जाएगा, 33/1/3%। यही दोस्तों आंसर हो गया। ये था बेसिक बात, जो कि बहुत ही बेसिक बात है, ये आप लोग को भी पता होगा। अब हम आपको जबरदस्त क्वेश्चन के तरफ लेकर चलेंगे, और जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चन से खेलने के लिए सिखाएंगे। चलिए वो क्वेश्चन आपको बताते हैं। यही क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक को एग्जामिनेशन में नेसेसरी पूछता है और आपको मेहनत नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एक भिन्न क्या होता है, सबको पता है, P/Q के फॉर्म में होता है, या तो X/Y के फॉर्म में कह सकते हो। इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी X/Y। एंड एक कंडीशन होता है दोस्तों, Y नॉट इक्वल टू 0, ये जो है Y या Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही आपका भिन्न है। तो कहता है एक भिन्न के अंश को, ये जो अंश है इसको 40% बढ़ा दिया जाए, और हर में, और इसमें जो है कहता है 20% की क्या कर दिया जाए, कमी करने पर, और ये जो भिन्न जो होता है उसमें 40%, इसमें 20% कमी करने पर यह 7/10 प्राप्त होता है। तो कहता है आखिर मूल भिन्न क्या है, ये जो P/Q X/Y है वो क्या है। तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कोई परेशानी का सबब नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सीधा हमको पूछेगा दोस्तों मूल भिन्न क्या है, हमको पूछेगा मूल भिन्न यानी X/Y क्या है, ठीक है। तो आपको सीधा याद रखना है कि जो आपका
प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसको लिख लीजिए। मूल भिन्न बराबर जो निकालना उसको छोड़ दीजिए। प्राप्त भिन्न कितना है दोस्तों? 7/10। ये जो भिन्न 7/10 है, ये जो 7/10 है, देखिए दोस्तों कोई भी अंश हो, ये अंश हुआ, ये हर हुआ, ठीक है। मान लीजिए x/y है, तो ये अपने आप का 100% है, ये भी अपने आप का 100% है, तो अंश भी 100% है, हर भी 100% है। मैंने पहले भी जिक्र किया था पार्ट 1 पार्ट 2 में, और पार्ट 3 आज दोस्तों लेकर आया हूँ। कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है, ठीक है। ये जो अंश और हर अपने आप का 100%, ये जो 7 है वो भी 100% है, ये जो 10 जो है ये भी 100% है। अब बढ़ाना है, मान लीजिए 10% बढ़ाना है तो 110 हो जाएगा। अगर घटाना है 10% घटाना है तो 90 हो जाएगा। क्योंकि अगर 100 का कितनों प्रतिशत हम निकालते हैं, 100 का अगर हम 8% निकालते हैं फिर भी 8 होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी परसेंटेज बढ़ाने की बात करना है तो 100 में प्लस करना है, घटाने की बात करना है तो 100 में माइनस करना। दोस्तों अच्छा से सीखिए, ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और ये जो नीचे में ऑप्शन विद ऑप्शन विद क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं, इसको क्वेश्चन बना करके आपको कमेंट करना है। इसलिए अच्छे तरीके से सीख लीजिए और एक एक बात को, और ऐसा सीखिए कि कलम छूना नहीं पड़े, ठीक है। विदाउट पेन और पेपर का बनना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैं जिक्र कर रहा हूं। बनाने के लिए तो मैं आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट, लेकिन आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको न सिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अंश भी 100% है, हर भी 100% है। अगर जोड़ना बढ़ाना है तो 100 में प्लस करना है, घटाना है तो 100 में माइनस करना, क्लियर। और ये प्लस माइनस करने के बाद एक और काम कर देना है। अंश में जोड़ना है जोड़ दीजिए, अंश को बढ़ा रहा है बढ़ा दीजिए, 100 में प्लस करके घटा रहा है तो घटा दीजिए। और जोड़ने और घटाने के बाद एक काम जरूर करना, अंश का हर में गुना करना और हर का अंश में, यानी इंटरचेंज। अंश वाला हर में, हर वाला अंश में गुना करना, यानी इंटरचेंज कर देना और कुछ नहीं करना है, क्लियर। चलिए देखिए 1 मिनट। अब जैसे कहता है एक भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, तो भैया अंश अपने आप का कितना परसेंट है? 100% है। 40% बढ़ेगा तो 140 हो जाएगा, लेकिन हर में गुना करना है। ऊपर वाला नीचे में, नीचे वाला ऊपर में। अब कहता है हर में 20% की कमी करने पर, हर कितना था? ये भी 100 था, 20% कम करोगे तो कितना हो गया? 80। तो हर वाला कहाँ गुना करोगे? ऊपर में। अरे ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया। अब कट्टा कुट्टा करके यानी कैंसिल करके आंसर दे दीजिए। अब यहाँ देखिए खत्म हो गया 0, 20 4 से 4 दूना 8, 5 20। मेरा आंसर कितना हो गया? 2/5 हो गया। अब देखिए 2/5 बी नंबर का आंसर हुआ, कंफर्म। अब इसी प्रोसेस से आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन बना करके कमेंट करना। लेकिन 1 मिनट दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन छोटा सा प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहे। नहीं तो कंफ्यूजन जो है ना बहुत बड़का टेंशन बन जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन में शॉर्टकट। अब मान लीजिए एक भिन्न के अंश को कहता है 20% बढ़ा दीजिए, और हर में कहता है कि 10% कमी कर दीजिए। तो वो भिन्न जो है मान लीजिए 4/5 प्राप्त होता है। तो कहता मूल भिन्न क्या है? तो भैया मूल भिन्न क्या है? तो सीधा समझ गए, जो प्राप्त भिन्न है वो लिख लीजिए। कुछ ना कुछ प्राप्त भिन्न है ना, वो लिख लीजिए, ठीक है। अब अंश भी, ये भी अंश 100%, ये भी 100%। अंश में क्या कहता है? 20% वृद्धि करने के लिए, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और हर में कहता है 10% कमी करने के लिए, कितना हो गया? 90, ठीक है। अब हर का अंश में गुना करो, अंश का हर में, तो ऊपर में 90 कर दो, नीचे में 120 कर दो। 30 या 90, 30 चौके 120, 4 4 खत्म हो गया, 3/5 आंसर हो गया। यही दोस्तों कमाल करना है, ठीक है। और ये कमाल करके इस वीडियो का ये जो क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क के लिए, इसको जरूर बना करके नीचे में कमेंट करना है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा है अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें हद से ज्यादा, ताकि जब तक मैं पार्ट 4 लेके आऊंगा परसेंटेज का, तब तक में ये वीडियो वायरल हो जाना चाहिए। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप अब नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो क्वेश्चन को देखिए, सीखिए और कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।